आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। देखा, 1 का स्क्वायर 1 है और 9 का स्क्वायर 81 है, दोनों के लास्ट में 1 है। ठीक। फिर 2 का स्क्वायर 4 है और 8 का स्क्वायर 64 है, दोनों के लास्ट में कितना है? 4 है। 3 का स्क्वायर कितना है? 9 है। 7 का स्क्वायर कितना है? 49 है, दोनों के लास्ट में कितना है? 9 है। ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, इसके लास्ट में 6 है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसके लास्ट में 6 है। अब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। अब हम लोग जोड़ा बनाएंगे दो दो का। अब हम लोग दो दो का जोड़ा बनाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो दोनों के लास्ट में 4 आता है, तो 2 लिखिए और 8 लिखिए। ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लास्ट में 4 रहेगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसका भी 4 रहेगा। 51। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 51 से कम है, तो ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। सबसे छोटे वाले मान का 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 51 से छोटा है, तो यहाँ 7 रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ भी 7 रहेगा। ठीक है। 49 और 51 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और 51 और 64 में कितने का अंतर है? 13 का। तो सबसे ज़्यादा कम अंतर किस में है? 49 में। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? 49। तो 72 आंसर है। 72 का वर्गमूल होता है 51, 84। अब हम लोग 31 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे। 31 और 36। 4 के स्क्वायर में 16 आता है और 6 के स्क्वायर में 36 आता है, दोनों के लास्ट में 6 आता है। ठीक है। 31 से कम किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो इसमें कम वाला कौन सा है? 25। तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ भी 5 रहेगा। ठीक है। इन दोनों का 25 और 31 कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। और 31 और 36 में कौन सा अंतर है? 5 का अंतर है। ठीक। तो दोनों में ये लास्ट वाला बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला कितना है? 56। इसका आंसर 31 36 का वर्गमूल होगा 56। 31 और 36 का वर्गमूल कितना होगा? 56 होगा। अब हम लोग 77 और 44 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। 77 और 44 का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दोनों के लास्ट में कितना आता है? 4 आता है। ठीक है। 77 से कम किसका वर्गमूल स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 9 का कितना होता है? 81। छोटे वाला का मान कितना है? 8 का। 8 8 अठाई 64। 8 का स्क्वायर कितना है? 64। तो छोटे वाले का मान लिखा जाएगा 8, यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। 77 और 64। 77 और 64 का कितना अंतर है? 13 का अंतर है। और 77 और 81 में कितने का अंतर है? 4। तो बड़ा वाला कितना है? 81। तो यह आंसर कितना होगा? 88। बड़ा वाला आंसर कितना होगा? 88। 77 44 का वर्गमूल कितना होगा? 88 होगा। अब हम लोग 77 और 64 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 8 का कितना होता है? 64। दोनों के लास्ट में कितना आता है? 4 आता है। ठीक। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 4 छोटा कौन सा है? 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा।
इन दोनों का कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक। और इन दोनों का 17 और 25 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। तो कम वाला अंतर कौन सा है, 16। तो 16 मतलब कम वाला 42 होगा। 1764 का वर्गमूल कितना होता है, 42। 1 के स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। दोनों के लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। दोनों के स्क्वायर में लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। तो 65। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ठीक। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। यहाँ सबसे छोटा 8 का स्क्वायर कितना, 64। तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 8। 65 और 64 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। और 65 और 81 में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर किस में है, 64 और 65 में। तो सबसे छोटा वाला अंतर है, 81 आंसर होगा। 65 और 61 का वर्गमूल कितना होगा, 81। 65 और 61 का वर्गमूल कितना होगा, 81। 6 किसके लास्ट में होता है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ठीक। तो दोनों के लास्ट में 6 आता है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो छोटा वाला कितना है, 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों के आगे कितना आएगा, 8 आएगा। दोनों के आगे कितना आएगा, 8 आएगा। 73 और 64। 73 और 64 में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, ठीक है। 73 और 81 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा कम अंतर किस में है, तो 81 बड़े वाले में। तो बड़ा वाला आंसर होगा 86। 86 का वर्गमूल कितना होगा, 73 96, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। दोनों के लास्ट में कितना आता है, 9 आता है। दोनों के लास्ट में कितना आता है, 9। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ठीक है। तो ये छोटा वाला 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, 64 एक 65, 11 का अंतर है, ठीक है। और इन दोनों का कितने का अंतर है, 6 का। 75 6 81 होता है। तो बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला 87 आंसर होगा। कितना होगा, 87 आंसर होगा। 87 का वर्गमूल कितना होता है, 75। और 69 का वर्गमूल कितना होता है, 87। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। दोनों के लास्ट में कितना आता है, 6 आता है। दोनों के स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है, 6 आता है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। तो छोटा वाला कौन है, 81। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यहाँ 9 आएगा, ठीक। 92 और 81 में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। कितने का अंतर है, 11 के। 92 और 100 में कितने का अंतर है, 8 का। तो सबसे ज़्यादा कम अंतर किस में है, बड़े वाले में। तो बड़ा वाला कितना है, 96। यहाँ 96 का वर्गमूल कितना होगा, 96 का वर्गमूल होगा 92 16। 96 का वर्गमूल कितना होगा, 92 16। प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2 में। और